सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं लक्ष्य नंद लैके हाज़र हाँ पंजाब और देश भर दी अहम खबर। सब तो पहली खबर के वल निगाह मारते हैं। अमृतसर साहिब तो एक खबर सामने आ रही है जिथे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार के नाल मुलाकात करन पहुंचियां ने पास्टर बजिंदर सिंह तो पीड़ित लड़कियां। जथेदार ने आश्वासन दिता है उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद करांगे इन्हां कुड़ियां दी। तां तुहानूं दस दईए कि एक पासे तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे पास्टर बजिंदर दे नाल दे जिहड़े लोक ने, पास्टर बजिंदर है इस तरीके की चंगियाई सभा कराउंदा है। दूजे पासे दी तस्वीरां ने अकाल तख्त साहिब दीआं जिथे जथेदार साहब नूं मिलण पहुंचियां ਉਹ पीड़ित कुड़ियां जिन्हां ने दोष पास्टर बजिंदर ते लगाए सी। हालांकि पास्टर बजिंदर नूं सज़ा होवेगी, 1 अप्रैल नूं सज़ा सुनाई जाएगी, दोषी करार हो गए ने। पर वो मामला 2018 का सी। 2018 मामले दे विच बलात्कार का यह मामला सामने आया सी, जिस तो बाद बीते दिन पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ माणयोग कोर्ट के वालों सज़ा सुनाने के लिए 1 अप्रैल का समा रखा गया, जिस तो बाद तुहानूं दस दईए कि पास्टर बजिंदर सिंह तो पीड़ित 2 औरतां श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहब ज्ञानी रणजीत माफ़ करना कुलदीप सिंह गड़गज नूं मिलण पहुंचे ने। ते तुहानूं भी दस दईए कि उन्होंने वालों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार अगे अपनी हड्ड बीती सुनाई गई है, जिस तो बाद अकाल तख्त साहिब के जथेदार के वालों कार्यकारी जथेदार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज उन्होंने कहा कि पूर्ण तरीके दे नाल असीं तुहानूं भरोसा दिंदे आ कि हर संभव मदद इन्हां कुड़ियां दी अकाल तख्त साहिब दे वालों कीती जावेगी। ये सच्चे पातशाह का दर जी और ये वो दर वा जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संदा। सच्चे पातशाह का दर हमेशा मजलूमां दे लई, धीआं भैणां दे लई खड़िया वा, उन्हां दा सहारा बनया जी। और जो भी अज मेरियां भैणां ने, धीआं ने आण के सच्चे पातशाह दे दर घर ते आण के फरियाद कीती आ गुरु हरगोबिंद पातशाह दे दर घर ते, तो उन्हां दा दर्द बहुत वड्डा जी। और दर्द ये सारे पंजाब नूं, सारे पंथ नूं, और मैं पंथ की गल नहीं करदा, जिन्ने भी धर्म के लोग आ, वो भावें किसी भी धर्म के आ, इंसानियत नूं प्यार करन वाले आ, रब्बी गुणां नूं प्यार करन वाले आ, उन्हां नूं इस धी दी फरियाद जरूर सुननी चाहिदी आ। और जो कुछ भी उस बच्ची ने कहा, थोड़े समय बाद तुहानूं सारा कुछ मिल जूगा, जो असीं कहा भी तुहानूं मिल जूगा। पर मैं सच्चे पातशाह के दर दे सेवक होने के नाते ते कहना वा कि श्री अकाल तख्त साहब मजलूमां लई खड़िया वा, हमेशा खड़िया वा, गुरु का पंथ खड़िया वा, ते श्री अकाल तख्त साहब इस मजलूम धी वास्ते, साडी भैन वास्ते जरूर खड़ूगा। बाकी जो गलबात हुई आ वो तुहानूं हुणे सारी ये रिलीज़ कर देणगे। मैं ते दुनिया भर के जिहड़े इंसाफ पसंद लोग आ उन्हां नूं ये आखदा वां कि तुसीं जरूर इन्हां गल्लां ते गौर। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ideas ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੇ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। पिछले दिन सोशल मीडिया पर पास्टर बलजिंदर की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें पास्टर बलजिंदर वीडियो में महिलाओं के थप्पड़ मार रहा था, कहीं पर वह फोन फेंक रहा था। आखिर उस वीडियो का सच क्या है? क्यों पास्टर बलजिंदर की तरफ से लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी? हमारे साथ पीड़ित महिला मौजूद है, उनके साथ बातचीत करते हैं। मैम, किस दिन की वीडियो थी? आखिर मामला क्या था? क्यों उस दिन इस तरह की जो वीडियो आई, क्यों थप्पड़ मार रहा था? वजह क्या था? ये 13 फरवरी की बात है, वीरवार की। उस दिन मीटिंग होती है, लाइव मीटिंग चलती है। तो उसके बाद हमारे सारे स्टाफ को बुलाया गया था कोई बात को लेकर। तो जब आए, ऑफिस में आए, तो जब वहाँ पे जो जिस लड़के के पहले मारा गया था उसकी बहन को लेकर, उस परिवार को लेकर वो बात थी सारी।
तो जब उसने मतलब ये बातचीत जैसे शुरू हुई, तो जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा तो बजिंदर ने उसके मुंह पे फोन मारा सबसे पहले, फिर उठ के बैग मारा और उसके बाद थप्पड़ मारा। तो जब मैंने बोला कि आप प्लीज मुंह से बात करो, ये चीजें ना करो, तो जैसे ही मैंने बोलना चाहा तो उन्होंने कॉपी लेकर मेरे फेस पे मारी। मेरी 1.5 साल बच्चा भी साथ में था, उसको भी लग सकती है। हाँ जी, मुझे लगा कि उसी के लगी है, इसीलिए फिर मैंने जब उस बच्चे को साइड में किया, तो जब मैंने उसको साइड में किया, मैं आगे हुई, तो उन्होंने, जब मैं बोल रही थी कि आप प्लीज मुंह से बात करो, ये चीजें ना करो हमारे साथ, तो उन्होंने मेरे छाती पे ऐसे धक्का मारा, गला दबाया, मुंह पे मुक्का भी मारा और थप्पड़ मारे मेरे। और उसके बाद वो सारे लोग, जब सारे जो भी स्टाफ के मेंबर्स थे वो आ गए छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो बार बार मेरी तरफ आ रहे थे। तो उसके बाद वो लड़के ने भी बोल दिया कि प्रॉपर्टी जी आप मेरे से बात कर लो, वो तो हमें माँ की तरह समझाती है। तो फिर वो सारा गुस्सा उन्होंने उसके ऊपर उतारा, बहुत ज्यादा उसको मारपीट की उसके साथ। वजह क्या थी इस मारपीट की? वजह क्या थी? बात क्या हुई जिसके कारण इस तरह का माहौल पैदा हुआ? वहां पे उसकी जो सिस्टर थी, उसके साथ कुछ अच्छी, जैसे देखने में ऐसी चीजें वो नोटिस कर रहा था, क्योंकि पिछले दिनों में काफी बातें सामने आ रही थी, तो उसने वो चीज को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो उसके खिलाफ वो अपनी बहन को अपने घर में बिठा रहा था, और जो कि वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी बहन घर बैठे, वो चाहते थे वो चर्चाए सेवा करे। तो उस चीज को लेकर ज्यादा वाद विवाद बढ़ गया था। उसके रिगार्डिंग आपने कोई शिकायत की है? क्या कार्रवाई हुई है उसके रिगार्डिंग? हाँ जी, हमने FIR करवाई है, और हमने अपनी प्रोटेक्शन भी दी है, क्योंकि अब जब वो जेल में जा चुके हैं, वो पिछले, और अभी तक हमारे बयान वगैरह भी तो चल रहे हैं, अभी हमारा प्रोसेसिंग में है, बट जो पिछला जो 2018 का शायद केस था, उसमें अभी उनको जो भी सजा हुई है, तो अभी हमारा केस अभी चलेगा, सारी इंक्वायरी होगी। आप कब से उनके साथ जुड़ी थी और किस तरह से था? मैं 11-12 साल से जुड़ी हुई थी, पर सबसे पहले तो मैं जैसे दुखी थी, परेशान थी, मैं जुड़ी चर्च के साथ। पर हाँ, वहाँ जब मैं बाइबल पढ़ती थी, वचन पढ़ती थी, तो मुझे शांति मिलती थी। जब मैं सेवा करती थी, लोग वहाँ पे बहुत से लोग आते थे, दुखी आते थे, जब उनके साथ काउंसलिंग की जाती थी, उनके लिए दुआ की जाती थी, उनको कहीं ना कहीं शांति मिलती थी। तो वो चीजें मुझे अच्छी लगी। ये लोग भलाई की बात है, बहुत लोग परेशान, अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा उसको शांति दे सके, सुख दे सके, तो इसमें मुझे आनंद महसूस होता था। तो ऐसे करते करते मैं काफी वहाँ पे सेवा कर रही थी। अभी मैं एज अ फास्टर सेवा वहाँ पे कर रही थी। ठीक है, आखिर किस तरह से देखते हो? और भी बहुत सारी महिलाएं इस तरह से होंगी जो इस तरह के शोषण का शिकार हो रही हैं, लगता है उनको भी आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए? हाँ जी, जैसे कि जब मैंने आवाज उठाई है, मैंने बहुत सी मुश्किलों को भी फेस किया अपनी लाइफ में। आज भी जब हम बिल्कुल मोबाइल भी खोलते तो इतने गंदे गंदे मैसेज हमारे लिए आ रहे हैं कि तुमने सिक्के लेकर तुमने प्रभु के दास को बेच दिया, यही काम तुमने किया है। तो हमारे साथ बहुत हम चीजें फेस कर रहे हैं। पर मैं आज आपके चैनल के द्वारा मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान के ऊपर बीतती है उसे पता होता है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि जो लोग वहां रहता है वो उस सच्चाई को जानते हैं। अगर वहां पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, कोई लड़की मारी जाती और वो हमारी आंखों के सामने होती, तो शायद हम किसी को मुंह भी ना दिखा पाते। और सबसे बड़ी बात है, हम परमेश्वर को ही मुंह दिखा ना पाते। पर अगर हमने वो चीजें गलत देखी है, अगर हमने गलत देकर आवाज उठाई है, तो हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है, ये सरकार हमारे साथ है। तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। पर मैं चाहती हूँ वो लोग जो गलत सह रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत सह रहे हो तो आप उस गलत को आप उस गलत में हिस्सेदारी दे रहे हो, तो आपको आवाज उठानी चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ, जो गलत हो रहा है, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। मतलब कहा जा सकता है कि ये धर्म गलत नहीं है, ये जो लोग हैं वो गलत हैं, इस तरह के साथ के बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है। हाँ जी, देखो, सबसे पहले तो जो मेरे साथ हुआ है, तो परमेश्वर तो प्रेम करना सिखाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो एक पर्सन के कारण, कुछ लोगों के कारण पूरी की पूरी मसीहत जो लोग हैं, जो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत आशीष को पाया है। मैंने जब प्रार्थना की, मेरे जीवन में बहुत काम हुए हैं, पर एक व्यक्ति के कारण पूरी मसीह कौम खराब हो रही है। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। अगर आप लोग हमारे साथ ना होते तो हमें इतना जो मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपने भाई बहनों की मुश्किल नहीं समझोगे, क्योंकि ये चीज आपके खुद के बहन के साथ, आप खुद की बेटी के साथ भी हो सकती है, किसी की माँ के साथ भी हो सकती है। तो आपको ये मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वही सच है। ये जो भोले भाले लोग हैं जिनको फंसाया जाता है, किस तरह से फंसाया जाता है? क्या लालच दिया जाता है? देखो, लालच तो कोई नहीं है, वो उनका खुद का स्वार्थ है कि वो शांति पाना चाहते हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो एक आस्था, परमेश्वर पे आस्था लेकर आ रहे हैं। पर अगर आप उस आस्था के नकाब में गलत काम कर रहे हो तो वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि क्राइम और धर्म में बहुत अंतर है।
धार्मिकता प्रेम को दिखाती है, पर क्राइम जुल्म को दिखाता है, अत्याचार को दिखाता है। पर ये जो दावा किया जाता है कि सही कर देता है, कोई कैंसर पीड़ित है उसको सही कर देते हैं, किसी को कोई बीमारी है वो सही, वो कितना का सच्चाई है? देखो, सही करने वाला परमेश्वर है। जो सच्चे दिल से प्रभु के पास आएगा, प्रार्थना करेगा, अपने वचनों को पढ़ेगा, उसके जीवन में काम होगा ही होगा। पर हाँ, अगर तुम गलत का साथ दे रहे हो, क्योंकि वो चीज गलत हो रही है, जो गलत का साथ दे रहे हो तो वो चीज गलत है। मतलब यानी कि पास्टर बलजिंदर सही नहीं कर सकता, परमेश्वर तो वो सब मानते हैं, भगवान सबको सही कर देता, पास्टर बलजिंदर नहीं सही कर सकता। मैं ये चीज कहना चाहूंगी, जो अब था वहां पे, अब प्रभु का काम नहीं था। इस चीज को लेकर बहुत एंटी भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, पर मैं बीच रह चुकी हूँ, मुझे पता वहां पे क्या था क्या नहीं था। पर परमेश्वर काम करता है, मनुष्य मनुष्य रहता है, वो परमेश्वर नहीं बन सकता। हम वो प्रार्थना करते थे, हाँ प्रार्थना करते थे, पर अभी उनके जो फल थे उनको पहचानना बहुत जरूरी था। और भी महिलाएं जो पीड़ित हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, सामने आए कैमरे के? हाँ जी, जरूर सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सच के लिए लड़ना जरूरी है। अब जिस तरह से दोषी करार दिया गया है, क्या मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? हाँ जी, जो जुल्म साबित हुआ है, देखो सरकार है, उसको भी न्याय के लिए ठहराया गया है, और वो भी मेरे आंसू देख के नहीं पिघलेगी, वो भी सबूतों से सारा फैसला होता है। जो सबूत पेश किए गए हैं उसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पर ही सारा रिजल्ट निकाला गया है। तो मुझे सरकार पर विश्वास है, जैसे उस लड़की को न्याय मिला है और आगे भी न्याय होगा। तो बिल्कुल ये थी पीड़ित महिला जिसने बताया है कि किस तरह से पास्टर बलजिंदर महिलाओं के साथ मारपीट करता था, और जो पिछले दिन एक वीडियो सामने आई थी, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें पास्टर बलजिंदर महिला के थप्पड़ मार रहा था, वही ये महिला है, उसने बताया है कि उस दिन का सारा सच क्या था। जिस तरह से पास्टर बलजिंदर का अब काला सच सामने आया है, उसको लेकर इस महिला की तरफ से भी शिकायत दी गई है, और भी महिलाएं जो उसकी पास फंसी हुई हैं, और उनका कहना है कि सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए और पास्टर बलजिंदर की सच्चाई बतानी चाहिए, और उनको उम्मीद है कि उनको भी जल्द ही इंसाफ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, न्यूज नेशन, अमृतसर।